बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज इस वीडियो में हम अजमेर शरीफ की तारीख़ के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये जानेंगे कि अजमेर जो कि अपने वक़्त का सबसे बड़ा मंदिर था, वो दरवेश की दरगाह कैसे बन गया। अजमेर में उस वक़्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदुस्तान इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबरक ख्याल किया करते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले उसके सब गुनाह जड़ जाते हैं। इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि सिर्फ एक ही रात 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी इन देहात की आमदन इन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों मुलाजमीन थे जिनका काम आने वाले लोगों के लिए रहनुमाई करना था। कौन सा खुदा बेटे अता करने वाला है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है, और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक़्त करीब था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र व शिरक के गाढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर ला इल्म थे। चनाचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग सेहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली कर दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो लोग ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊंट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा कि यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगा लो। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो अब यहाँ सिर्फ ऊंट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराई के लिए ले जाने का वक़्त आया तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊंट उठने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल इस मुसाफिर ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए कि वो कोई भगवान का उतार है। बात राजा पृथ्वी तक जा पहुंच गई।
کہ ایک مسافر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بددعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو کیا کرتے ہیں۔ جاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ اب جو جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی بار میں اونٹ کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ جو فقیر آئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو محض پتھر ہے، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجا پرتھوی نے فقیروں کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے، وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ ہندو اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا اور جل کی تہ میں خشک ریت اڑنے لگی، گویا سارا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کہرام مچ گیا، گلی محلوں میں چیخو پکار اور آہو بکار شروع ہو گئی۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹریاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے تھے، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا۔ راجا پرتھوی اس صورتحال کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو تھی انا ساگر کے دم سے، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھچکا لگا اور یہی تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا گیا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، اگر اس کے متعلق بات معقول ہو تو تسلیم کر لیے جائیں، یا پھر سب مرد اور عورتوں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کر دو، ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے۔ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ
बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लुटा दो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुब मशकीज़ा वापस तला में डाल आओ। यूं ही मशकीज़ा तला में उल्टाया गया, अना सागर किनारों तक उछल आया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू मौरखीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गमो गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ और वो सोच में पड़ गए कि फ़कीर अगर कुछ दिन मज़ीद इधर रह गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित आराम देव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजरा रख कर जल्द अज जल्द उन्हें शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया। रामदेव अपने वक़्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने राजा पृथ्वी को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार किए रखी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। उसने कहा और लहजे में ना जाने क्या जादू था। रामदेव कदमों में गिरा और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा देखने आए थे सब हैरान हुए और रामदेव जो बाबा को शिकस्त देने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं कि हज़रत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह वो वाहिद बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान किया। सदियां बीत गई मगर सुल्तान उल हिंद गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार आज भी अजमेर शरीफ राजस्थान इंडिया में मौजूद है, जहाँ बिला तफरील रंगो नस्ल और मज़हब के अकीदतमंदों का जमो गफीर हाज़री देने पहुँच जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इस तरह के मज़ीद वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।